जीएसटी को लेकर के थोड़ा-सा विस्तार से समझाइए कि ये इतनी बड़ी घोषणाएँ हुई, उनका बाज़ार में मतलब चर्चाएँ तो खूब हुई, लेकिन अगर आप सेंसेक्स निफ्टी को देखें, बाकी इंडेक्सेस को भी देखें, ऐसा लगा नहीं कि इतनी बड़ी घोषणा को बाज़ार ने कहीं पे कुछ ज़्यादा उसको अपने प्राइसेज़ के अंदर लेने की कोशिश की है। क्या बाज़ार के अंदर मन में कोई शंका है कि कितना पास ऑन होगा? या बाज़ार अभी किसी दूसरी उलझनों में फँसा हुआ है कि एक बार ट्रम्प वाला मामला सुलझे, उसके बाद देखेंगे कि जीएसटी का कितना फ़ायदा होने वाला है? क्या आशंका या उलझन है बाज़ार की इस समय जिसके चलते जीएसटी जैसी बड़ी घोषणा जो है, उसका खुल कर के हमें असर देखने को नहीं मिल रहा है? तो राजीव जी आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक पहली चीज आई थिंक ट्रम्प साहब का क्या रेजोल्यूशंस होता है, उसके ऊपर बाजार एक नजर बनाए बैठे हैं। और दूसरा आई थिंक जीएसटी रैशनलाइजेशन में मार्केट्स का जो इनिशियल डर था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ सेक्टर्स को मिलेगा नहीं, क्या वहां से आई थिंक पूरी पास थ्रू होगी प्राइसिंग, कॉम्पनसेशन सेस को लेके थोड़े इनिशियल सवाल उठे थे। एंड एट द सेम टाइम विद जीएसटी रैशनलाइजेशन क्या जेन्युइनली ये नंबर्स पे प्ले आउट होगा। अभी तीनों कारणों में आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा निर्मला सीतारमण जी ने आई थिंक अच्छे खासे विस्तार में क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता आई थिंक कि जो आईटीसी क्रेडिट का मामला है, यस इंश्योरेंस के लिए आई थिंक वंस वंस यू आर डाउन टू जीरो, आई थिंक इम्पॉसिबल आईटीसी क्रेडिट क्लेम करना। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर स्पेसिफिकली जो रिएक्ट कर रहा था, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर न्यू प्रीमियम्स एज एन एग्जांपल इज गोइंग टू रिमेन द सेम और अ टैड बिट हायर। तो आई थिंक प्रीमियम्स कम हो जाएंगे एंड यूजर के लिए, बट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक रेवेन्यू एक्रीशन मॉडल नहीं बनेगा। एट द सेम टाइम आई थिंक मार्केट्स को जो चिंता है कि ये क्या कंप्लीट पास थ्रू मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ये देखें, जैसे कि उदाहरण दूं वापस, कि मारुति सुजुकी जो गाड़ियां बनाती है कंपनी, उसके मैनेजमेंट ने साफ तरीके से कहा कि आई थिंक वी विल बी पासिंग ऑन प्राइसेस। आज स्मॉल कार्स बिलो 1500 सीसी या 1000 सीसी के नीचे जो गाड़ियां बन रही थी, विद जीएसटी कट्स आई थिंक एक कंप्लीट पास थ्रू करेंगे। और उनके खुद के अनुमान में दे वर एक्सपेक्टिंग एट द करंट जंक्चर, जब जीएसटी कट्स नहीं आए थे, एक नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 4 या 5% या 6%। वहां से उनकी अभी उम्मीद है कि शायद एक पॉजिटिव 8 या 10% की वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है। ये तुम्हें एक बड़ी डिस्क्रिशनरी आइटम जहाँ पे एक कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, यानी 3 4 5 लाख के नीचे कुछ होता नहीं है गाड़ियां, उसकी बात कर रहा हूँ। बट इवन इफ यू टेक आइटम्स लाइक एफएमसीजी एज एन एग्जांपल, जहाँ पे काफी कंपनीज ने ग्रामेज कट्स किए थे, क्योंकि इट वाज जस्ट नॉट फीजिबल फॉर दीज कंपनीज विद द करंट स्ट्रक्चर, और डिमांड घट रही थी। आई थिंक ग्रामेजेस विल कम बैक टू नॉर्मलाइजेशन, थोड़े प्राइस कट्स हो सकते हैं या ग्रामेज बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक द पास थ्रू विल हैपन। ये पास थ्रू अक्रॉस डिस्क्रिशनरी या ड्यूरेबल या स्टेपल सेगमेंट में जैसे इफेक्ट लेगा, मुझे लगता है आई थिंक एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बनेगी कंजम्पशन को लेके। एंड दिस विल प्रोबेबली देन ले वे टू प्रोबेबली इंश्योरिंग कि जो लेवरेज की हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम्स का सहारा होता है, जहाँ पे इनपुट कॉस्ट मॉडरेशन की वजह से अलोंग विद जीएसटी कट्स विल क्रिएट एन इम्पैक्ट फॉर मार्जिन एक्सपेंशन, बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ती है, जिसकी वजह से अर्निंग्स का एक प्रभाव पॉजिटिवली आता है रिटर्न रेशियोज। एट द सेम टाइम राजीव जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि विद जीएसटी कट्स हैपनिंग अक्रॉस सेक्टर्स, आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास एक बहुत बड़ा आर्बिट्राज था बिकॉज ऑफ हायर जीएसटी एंड जीएसटी दैट वर पेइंग ऑन द एंड प्रोडक्ट। एक आर्बिट्राज बना हुआ था बिटवीन द अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। रैशनलाइजेशन के बाद जैसे दाम घटते हैं, एक जो आर्बिट्राज बचता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस में, वो आर्बिट्राज अच्छा खासा कम हो सकता है या होगा। और इसकी वजह से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करने की उम्मीद रहती है या उम्मीद रहेगी कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। आई थिंक एक नटशेल में आई जी। थिंक ये प्रभाव पॉजिटिव है। तो क्या एक बड़ी थीम ये चलेगी कि जहाँ भी आज की तारीख में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का एक अच्छा खासा मार्केट शेयर है, वैसे सेगमेंट्स को पहचाना जाए और उन सेगमेंट्स के अंदर ये देखा जाए कि कौन सी कंपनियां ज्यादा मार्केट शेयर ले पाने की हालत में दिखती हैं और वहां पर फोकस किया जाए। बिल्कुल। एट द सेम टाइम ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जीएसटी कंप्लायंसेस भी है, आई थिंक आज हम ई वे बिल्स की जो बात कर रहे हैं, ई वे बिल्स हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड ओवर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, और ये बढ़ते ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक कंप्लायंस का एक जो एक नजरिया है वो भी बढ़ेगा, व्हिच विल मीन दैट ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स शुड बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। आई थिंक